हेलो स्टूडेंट, हम कल जो है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। इसमें हमने आपको कल पढ़ाए थे आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसको आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। इसका समय है 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक, है ना। ये हमने पढ़े थे। अब सबसे पहले हमने आपको इन सब का छोटा छोटा परिचय भी दे चुके थे कि आदिकाल वीरगाथा काल क्यों बोलते हैं। तो एक बार हम फिर से अपना जो फर्स्ट आदिकाल है इसको चालू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आदिकाल में क्या होता था, हमने शुरू में कल बताए थे कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास उसकी खोज करने के लिए बहुत सारे कवियों और लेखकों ने जो है मतलब खोज की, और उसमें जॉर्ज गियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सी सेंगर, ऐसे बहुत सारे नाम थे। तो उनमें से सर्वप्रमुखता किसको दी गई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दी गई थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें आदिकाल, इसको बोलते हैं वीरगाथा काल या आदिकाल, इसका समय 1050 से 1375। तो इस काल में क्या होता था, हमने कल भी बताए थे कि राजा जो होते थे भोग विलास में डूबे रहते थे, और युद्ध के लिए जब जाते तो उनके साथ कवि जाता था, और फिर कवि जो है जाते थे, और उसके बाद वो कवि जो है जैसा युद्ध करता राजा उसका आंखों देखा वर्णन वो करते थे। और उसके बाद जब राजा युद्ध से लौटते तो उनके मनोरंजन के लिए नर्तकियाँ जो नायिकाएं होती थी वो नाच गाने करती रहती थी। इस प्रकार वो क्या करता था, भोग विलास में डूबा रहता था, और जनता की ओर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था। यदि जनता को कोई परेशानी भी हो रही है तो वो कभी अपने से नहीं पूछता, और अगर उसके दरबार में जनता जाती तो वो क्या करता था, उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता था। इसीलिए जनता क्या हो गई थी, बड़ी अब उनके राज्य में, ऐसे राजाओं के राज्य में बड़ी त्रस्त हो गई थी, दुखी हो गई थी, और उनके पास यदि कोई समस्या आती तो वो किसके पास जाएं। तो इसीलिए उन्होंने कौन सा मार्ग अपना लिया, भगवान का। जैसे हमारे साथ भी बहुत सारी कोई समस्याएं आती हैं तो हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, नहीं होता तो अपन सोचते हैं हम इसको भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। तो वैसे ही उस समय की जनता ने कौन सा मार्ग अपना लिया, भक्ति का मार्ग अपना लिया, और फिर भक्ति काल मतलब का जन्म हुआ। तो अब सबसे पहले अभी हमको भक्ति काल में पढ़ना, हमको पढ़ना है आदिकाल। तो इसमें हम जो लिखना है आपको कॉपी में नोट करना है वो बता दे रहे हैं कि आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय 1050 से 1375 ईस्वी माना, है ना। अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना, यानी बाद तक माना। आदिकाल में तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार साहित्य सृजन हुआ, जिसे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में स्पष्ट देखा जा सकता है। आदिकाल की समय सीमा में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात विदेशी आक्रमणकारियों, विशेषकर यवनों के आक्रमणों से चारों ओर अशांति और अराजकता की स्थिति निर्मित थी, यानी बन गई थी। अतः कवि एक ओर तलवार के गीत गा रहे थे। तलवार के गीत गाने से तात्पर्य है कि मतलब जैसा राजा युद्ध कर रहा था उसके मतलब प्रशंसा कर रहे थे। दूसरी ओर आध्यात्मिकता की बात भी कर रहे थे। तो आदिकाल को क्या कहा गया है, वीरगाथा काल भी कहा गया है। यह आपका परिचय है, इसमें से अपने को छाट के कुछ चीजें लिखना है। फिर अगला है इसकी विशेषताएं, जो इसमें IMP है, मतलब विशेषताएं, और कभी ही लिखने आता है, कभी कभी परिचय पूछ लेता है कि आदिकाल किसे कहते हैं, इसका परिचय बताइए, या आदिकाल की कोई 4 विशेषताएं बताइए, या आदिकाल के कोई 2 कवियों के नाम बताइए, है ना। और अपने को याद भी रखना है कि आदिकाल को क्या कहते हैं, वीरगाथा काल भी कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं में सबसे पहला आदिकाल साहित्य में, आदिकालीन साहित्य में युद्ध वर्णन में सजीवता है, यानी जो युद्ध वर्णन करते थे, राजा युद्ध करते थे तो उसका आंखों देखा हाल जो है कवि करते थे। तो इसलिए क्या बोला गया है कि सजीवता, सच्चाई है। सेकंड वाला है आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ, है ना। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संस्कृत के एक छंद रासक को माना है। बाद में अपभ्रंश में रास या रासा छंद का वर्णन मिलता है, जिसमें 29 मात्राएं मानी जाती है। इतना सारा डिटेल में अपने को नहीं लिखना है, विशेषताएं लिखेंगे। तो अपन सबसे पहली विशेषता लिखेंगे कि आदिकालीन साहित्य में युद्ध वर्णन में सजीवता है, और दूसरा जो है आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य परंपरा का प्रादुर्भाव यानी जन्म हुआ। थर्ड वाले को उसमें लिखेंगे राजाओं के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मतलब होता है
कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो इसमें राजा के शौर्य का वर्णन, पराक्रम का वर्णन जो कवि करते थे वो कैसा करते थे, बढ़ा चढ़ाकर, कि ऐसा किया राजा ने, ऐसा युद्ध किया, है ना। तो बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते थे, इसलिए बोला गया कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अगला है वीर और श्रृंगार रस युक्त रचनाओं का सृजन किया गया, है ना। यानी बोला गया है कि क्योंकि जब राजा युद्ध स्थल पर जाते तो कौन सा रस उत्पन्न होता था, वीर रस, और जब घर में आ जाते और नायिकाओं का नृत्य वगैरह देखते तो कौन सा रस उत्पन्न होता था, श्रृंगार रस। इसलिए इसकी एक विशेषता क्या बन गई, वीर और श्रृंगार रस युक्त रचनाओं का सृजन, निर्माण करना। और फिर पेज पलट दीजिए, आपकी जो अभी पुरानी बुक है अभी हम उसी से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए इसमें अगला है अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। छोटा छोटा पॉइंट अपन जो है बना सकते हैं। अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हो गया है, यानी अलंकार भी इसमें प्रयोग किए गए हैं। और अगला है कल्पना की प्रचुरता, इस युग की विशेषता है, यानी कल्पना करते रहते थे, सपने देखना, है ना। उसके बाद ये 6 हैं विशेषताएं, उनमें से अपन 4 कोई लिख सकते हैं। अब अगला है आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। सबसे पहले मुनि शालिभद्र, नाम बड़े कठिन कठिन लगेंगे पर अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखते हैं नई बुक में क्या आता है, अगर होगा तो अपने को पढ़ना पड़ेगा ही, है ना। तो पहला है मुनि शालिभद्र, इनकी रचना है बुद्धिरास, है ना। सेकंड जो है जिन धर्म सूरी, इनकी रचना क्या है, स्थली भद्ररास। अगला है नरपति नाल, बीसल देव रासो, ठीक है। फिर अगला है जगनिक की रचना है परमाल रासो। और दलपति विजय की रचना क्या है, खुमान रासो। तो इसमें भी 5 नाम दिए हैं, कोई 4 नाम या 2 नाम अपन अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आदिकाल या वीर गाथा काल, है ना। अब अपना सेकंड चलेगा भक्ति काल। हमने बताए थे कल भक्ति काल के बारे में कि जनता बड़ी त्रस्त हो गई और फिर उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया, भक्ति का। तो भक्ति कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से, एक तो मन से की जाती है और एक बाहरी दिखावे के लिए की जाती है। तो मन से करने वाले कौन थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म, मतलब जो है कबीर दास जी है, जो कहते थे खुद भी कौन सी भक्ति करते थे, मतलब मन से, और दूसरों को भी, जनता को भी उन्होंने कौन सी भक्ति करने के लिए कहा कि मन से भक्ति करो, है ना, बाहरी ढोंग ढकोसले बाह्य आडंबर मत करो। तो इसलिए भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया, 2 भागों में, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। और उसके बाद सगुण भक्ति धारा के 2 और भाग कर दिए गए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण भक्ति धारा के 2 भाग किए गए, जिसमें फर्स्ट है ज्ञानाश्रयी शाखा और सेकंड जो है वो प्रेम मार्गी शाखा। उनके सर्वप्रमुख कवि भी हैं, आ जाता है कभी कभी छोटे छोटे प्रश्नों में। उसमें राम भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कवि तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास और प्रेम मार्गी शाखा के कवि जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो हैं। तो अब हम आपको एक बार भक्ति काल का परिचय जो है वो दे देते हैं कि जो बुक की भाषा में लिखा है वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। देखिए भक्ति काल को 2 खंडों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, है ना। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है, यानी पहले के काल को पूर्व मध्यकाल और बाद के काल को उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा गया है तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा गया है। ये पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहा गया है। संवत 1375 से 1700 तक का समय भक्ति काल कहा जाता है। इस काल में भक्ति की प्रधानता थी। इस समय सीमा में कवि भक्त थे, अतः उनकी रचनाएं तात्कालिक शासन के असहिष्णुता के कारण भक्ति से ओतप्रोत थी। सामाजिक परिस्थितियों के कारण समाज में ऊंच नीच का भेदभाव अधिक था तथा शासकों और आम जनता के मध्य धार्मिक परिस्थितियां विपरीत थी, अतः भक्ति का स्रोत इस काल में प्रस्फुटित हुआ। इस काल में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है। भक्त कवियों में हिंदू जनजीवन को भक्ति का अमृत पिलाने के लिए भक्ति काल की धारा प्रवाहित की। इन भक्त कवियों को धन, यश और राजश्रय की चाह नहीं थी, बल्कि समाज, व्यक्ति, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना थी। यह भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य प्रदेश की काव्य भाषा, ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है ना।
क्वेश्चन भी आता है इसमें कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर अपने को लिखना पड़ेगा। अब जो है भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको हम जो है कल पढ़ेंगे। अब आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं आज की कक्षा समाप्त करने के पहले कि ये जो है आपकी, अच्छे ध्यान से देख लीजिए, ये आपकी बुक है 9th की नई वाली बुक। इसका नाम है स्पर्श। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना, है ना। और आपकी एक और बुक लगेगी, आपको 2 बुक लगेगी, पहले एक ही बुक लगती थी, अब आपको 2 बुक लगेगी। इसमें एक फर्स्ट वाली अपने को मिल चुकी है मार्केट में, और दूसरी वाली का नाम है संचयन, है ना। दूसरी वाली का क्या नाम है, संचयन। पहला क्या है, एक स्पर्श है ना, ये हो गई स्पर्श, और सेकंड वाली बुक का नाम है संचयन। संचयन मतलब संचय करना या इकट्ठा करना। ये 2 बुक आपको लगेगी, आप लोग मार्केट में जाके इसको ले सकते हैं। कल हम इसकी फ़ोटो भी आपको वीडियो में सेंड कर देंगे, है ना। और अभी तक हम इसलिए रास्ता देख रहे थे कि पता नहीं क्या, पर अभी हमने बहुत सारे लोगों से पूछ लिए, यही बुक लगेगी बोल रहे हैं। तो आप लोग अगर ऐसा लग रहा होगा तो अभी 1-2 दिन रुक सकते हैं, हम ग्रामर पढ़ा देंगे जब तक हिंदी साहित्य का इतिहास भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद सैटरडे संडे, मतलब संडे को तो बंद रहता है, फ्राइडे सैटरडे तक के अगर मतलब लेना है तो ले सकते हैं, और नहीं तो फिर 1-2 दिन देख के फिर आप ले लीजिएगा। नहीं तो कभी कुछ होगा तो बोलेंगे मैडम ने तो ऐसा बताई थी। बाकी हमने सबसे जानकारी लेने के बाद ही आपको ये बुक सेंड करेंगे, इसकी फ़ोटो, या फिर अभी भी जो है दिखा रहे हैं। तो बच्चों अब हम या देखेंगे अपन मंडे से पढ़ेंगे इस बुक को, तो आप लोग तब तक बुक लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।